वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मोटापे के मसले की संगीनी पर जोर देते हुए इसे एक बड़ी बीमारी करार दिया। सीएम ने बजट के बारे में कुछ कहने से इनकार किया। उमर अब्दुल्ला ने ज़राई सनत और किसानों पर खुश्क मौसम के तबाहकुन असरात को तस्लीम किया। सीएम ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए आज से तैयारी करने की ज़रूरत को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी चंद माह हुए हैं। उमर ने कहा कि इन्हें मैनिफेस्टो में किए गए अपने वादे याद हैं, रियासत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि बहुत से वादे हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। अच्छा होगा, जितना ज्यादा हम अपने सेहत का ख्याल रखें उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो, और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है, और ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी, न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ को जहां तक बचाने की काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहां तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतजाम करना होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है, आप इंतजार करिए ना। हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है, और हमने पहले दिन से कहा है जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन चीजों के लिए स्टेटहुड लाना जरूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं। कठुआ पुलिस ने बख्तली चेक पोस्ट पर एक कार से भारी रकम बरामद की है और एक नौजवान को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस ने कार से एक बैग बरामद किया है। इसमें 35 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। किया तो मैं कि आप भागतली पुलिस पोस्ट पर आ जाओ। मैं वहां पहुंचा तो वहां पुलिस SHO साहब थे, वहां एक गाड़ी लगी हुई थी, उसमें एक बैग था जिसमें पैसे थे, पैसे पकड़े हुए थे पुलिस वालों। कितनी रकम सर इसमें आई? इस वक्त हमने काउंटिंग की तो ये 35,08,800। सर इनमें कोई बंदा ही? हाँ, एक लड़का है शायद नाबालिग, लगता है नाबालिग। तो ये गाड़ी जो है ये पंजाब के रास्ते से बागथली नाके पर पहुंचती है। यहाँ पर इसे जांच के लिए रोका जाता है और उसमें 2 लोग सवार थे। हालांकि एक जो शख्स है वहाँ बाग निकलने में सफल हुआ, वहीं दूसरे शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पैसा जो है ये कहाँ जाना था, कहाँ से लाया जा रहा था और किसे ये खेप जो है नोटों की पहुंचाई जानी थी। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की पूरी बारीकी के साथ जांच कर रही है। अब आने वाले समय में ये सामने आ पाएगा कि आखिर रकम किसे पहुंचाई जानी थी और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जिला रामबन में पंचायत थोपाल बटोद के रिहायशी आबिद मलिक के वालिदैन अपने बेटे की पुरस्कार मौत पर इंसाफ की मांग की है। वो एक गैर जानिबदार मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। लवाहिकीन को उम्मीद है कि इंक्वायरी इन्हें इंसाफ दिलाएगी। वो हुक्काम से इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा कर रहे हैं।
इंतजामिया ने आबिद मलिक की मौत का सबब बनने वाले हालात की तहकीकात के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी है। पता चला इधर कि भाई ऐसे ऐसे ये लड़के की डेथ हो गई। जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तब जाकर हमें पता लगा, नहीं हमें किसी ने कोई मैसेज दिया, नहीं कोई हॉस्पिटल वालों ने दिया, नहीं कोई पुलिस ने दिया। इधर बाद में जब छोर पड़ा उसके बाद गए हम हॉस्पिटल में, तो डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। ना वहाँ कोई हॉस्पिटल वाला था, ना कोई वहाँ पुलिस थी, कोई भी बंदा वहाँ नहीं था। बारिश ने उधमपुर जिले में स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को एक नई उम्मीद और मुस्कुराहट दी है। वो पहले लगातार खुश्क मौसम की वजह से फसल से परेशान थे। उधमपुर जिले के पंचायत कू के गांव चाई के एक किसान रशपाल सिंह ने इब्तदाई परेशानी का अपना तजुर्बा बयान किया। जब 2 कनाल आराजी पर स्ट्रॉबेरी फार्म काफ़ी बारिश न होने की वजह से अच्छी तरह से उग नहीं रहा था, लेकिन हालिया बारिशों ने सूरत हाल में बेहतरी लाई है। सिंह ने अपने सब्सिडी प्रोग्राम के तहत हुकूमत की मदद का भी जिक्र किया। स्ट्रॉबेरी गवर्नमेंट भी अच्छी, मतलब कि हमें टाइम से सब्सिडी दे रही है, पेड़ भी दे रही है, घर पहुंचा के दे देती है। मैं चाहता हूं कि और भी मेरे साथी और भी लगाएं। और इस साल थोड़ी बारिश लेट हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है 2-4 दिन पहले, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। अभी तो थोड़ी दिख रही है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, अच्छा जो फसल निकल जाएगी मेरी। हर साल लगाता हूँ मैं, हर साल अच्छी फसल होती थी, इस साल थोड़े सूखे की वजह से लेट हो गई है मेरी फसल। ये बारिश लगभग 4.5 महीने के बाद यहाँ पे हुई है। लगभग ड्राई स्पेल चल रहा था। जो एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ इरिगेशन भी थे किसानों के घरों में, तो वो भी डिप्लीट होते जा रहे थे। तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे बताऊंगा, तो हमारे किसान स्ट्रॉबेरी के बड़े खुश हुए हैं। जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है, तो इससे स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और हमने लगभग 5 हेक्टेयर एरिया पे स्ट्रॉबेरी लोगों के घरों में लगवाई है, जिसपे उन्होंने 13,000 प्रति कनाल सब्सिडी भी अवेल की हुई है। और अच्छी फ्रूटिंग भी अभी हमारे रिट्टी में और मजालता में जो मनवाल एरिया वहाँ पे हो रही है। और किसान खुशहाल हमारा इस स्कीम से होगा। और हमने ये सब्सिडी डीसी राजौरी के ऑर्डर के बाद राजौरी जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से यूरिया खाद की दुकानें बंद होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। किसानों का कहना है कि अब बारिश के बाद इनकी ज़मीनों को खाद की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही है। इसलिए वो ज़िलाई इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हैं कि इन दुकानों को जल्द अज जल्द खोला जाए। एसडीएम साहब से गुजारिश है, यूरिया दिलवाया जाए ताकि हम अपने खेतों में यूरिया डाल सकें, नहीं तो हमारी कणक वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। चारों साल डीएपी यूरिया चलता रहा। आज देखो बारिश हुई है, किसान तड़प रहे हैं यूरिया के लिए। और 5 फरवरी से दुकानें बंद की हुई हैं। और किसानों का अगर फसल ना हुआ तो हम ये बात मैं बिल्कुल प्रशासन के आगाह करना देना चाहता हूँ कि कल आने वाले किसान जो है, इनका मुआवजा जो है आपको देना पड़ेगा। यूरिया जरूर यूरिया की थी तो वो रहे, अभी यूरिया बंद है। कुछ डीसी साहब ने बंद कर रखा है, सील कर रखी है ये दुकानें। बिल करते हुए यूरिया वाली दुकानें खोलो, उसको बंद करने का क्या फ़ायदा है आपको? वो तो जो राजौरी में कांड हुआ था उसका यूरिया का क्या लिंक है उसके साथ? क्योंकि हमें यूरिया चाहिए और यूरिया अभी बारिश हुई है तो अभी जल्दी यूरिया चाहिए। उसके बाद यूरिया हमें बारिश के बाद 10 दिन के बाद बारिश नहीं हुई तो फिर यूरिया का इस्तेमाल करना हमें। बारामूला के सालूसा क्रेरी गांव के आस्तानपुर में लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सड़क पर गड्ढों को भरने का काम रजाकाराना तौर पर अंजाम दिया। लंबरदार सालूसा और मरकजी जामा मस्जिद कमेटी के अरकान ने रजाकाराना तौर पर सड़क की मरम्मत का काम किया है। लंबरदार का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दरकार मटेरियल का खुद इंतजाम किया। इनके मुताबिक यह रोड R&B के तहत आता है। लोगों की ताहम शिकायत है कि काफ़ी वक्त से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। बांडीपुरा जिले की हाजिन तहसील के मधुवन गांव में 45 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एक बुजुर्ग शहरी ने CRPF के कमांडेंट की मौजूदगी में किया। एक मकामी बाशिंदे ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो इस इक़दाम के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अद्वियात बाहर काफ़ी महंगी होती हैं, यहाँ के डॉक्टर बहुत मौसर हैं और लोग आसानी से चेकअप करवा रहे हैं। हम लगभग 12 मेडिकल कैंप करेंगे पूरे साल के अंदर। तो आज इसका आगाज़ हमने किया है, तो पहला मेडिकल कैंप यहाँ मधुवन में किया है। इसके अलावा
आने वाले समय में बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और लड़कियों के लिए सिलाई की ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। सीआरपीएफ के कश्मीर ऑफ सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कोई लिमिट मतलब कई सारी चीज़ें कवर की जाती है जो और लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, उसमें उसे महंगी दवाएं लग रही है और महंगी दवाओं की अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो एक हमारा टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर के अलावा हमने अपने बटालियन हेडक्वार्टर का नंबर भी हमने दिया है। उसमें आदमी कॉल करके अपनी तकलीफ बता सकता है कि मेरे साथ ये समस्या है, इलाज से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ टूल्स औजार वगैरह लेना चाहता है ताकि वो उसको प्लम्बर का काम करे, कारपेंटर का काम करे, इलेक्ट्रीशियन का काम करे, वो जानता है और वो चाहता है कि मैं काम शुरू करूं लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसे हम जो उसे सामान चाहिए वो सामान भी उसे फ्री में उसे प्रोवाइड किया जाएगा। सरहदी इलाकों के तलबा के ग्रुप के भारत दर्शन यात्रा की तकमील के बाद 44 बटालियन हेडक्वार्टर अखनूर में एक तकरीब हुई। 8 लड़कियों समेत 30 बच्चों के अलावा एक खातून टीचर इस ग्रुप का हिस्सा थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वक्तन फ़ौक्तन सरहदी देहात में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती है। हमारा साथ बहुत अच्छा वो किया, रहन सहन भी रखा और मैं कभी भी जम्मू के बाहर गई नहीं है, पर वो बीएसएफ वालों ने हमें घुमाया, इंडिया गेट देखा, ताजमहल देखा और रेड फोर्ट देखा, कुतुब मीनार देखा और बहुत कुछ देखा। मेरा थैंकफुल हूँ मैं बीएसएफ टीम के लिए जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना और मैं इनके साथ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जो एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ। उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी जो हमने सीखा। हमने इंडिया गेट घूमे, अपने गांधी मेमोरियल गए, उनकी हमने लाइफ की हर चीज़ जुड़ी हुई जानी। ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ से ऑर्गेनाइज किया था, 17 तारीख को फ्लैग ऑफ किया था और 3 दिन दिल्ली का प्रोग्राम था। उसके अलावा मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा इनको घुमा के आज यहाँ वापस पहुंची है पार्टी। तो हमने यहाँ पे बच्चों से बात की, उनके फीडबैक भी लिए, तो बच्चों का बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ये बहुत ही खुश थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी। महकमा सेहत की जानिब से राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में ज़िले के डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक तरबियती कैंप का आगाज़ किया गया। इसमें डॉक्टरों को एमएलसी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोस्टमार्टम के बारे में तरबियत दी जाएगी। कैंप की सदारत सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने की। ये हमारी जैसे भी जो एमएलसी केसेस थे या डेथ होती थी पहले, तो वो हम ऑफलाइन ही जैसे कागज़ पर किसी को कोई रिजल्ट वगैरह पुलिस को लिख के देते थे। तो उसके लिए जितने भी डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो मेंढर से हैं, मंडी से हैं, सूरकोट से हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग है। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी लौट आई है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 की रकम भेजी है। इस स्कीम के तहत रियासी जिले के 40,000 से ज़्यादा किसानों के खातों में रकम पहुंच गई है। एमएलए माता वैष्णो देवी असेंबली हलके ने भी कृषि विज्ञान केंद्र रियासी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। आज किसानों के लिए 2000 रुपया किस्त जो इनके खाते में डाली है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। क्यों कि आने वाला फसल है, लोगों को खाद बीज लेना होता है, उसके लिए बहुत इमदाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2000 रुपया गरीब किसान के खाते में डालते हैं, इससे हमारे गरीबों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये ऐसी योजना जो चलाई है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो चलाई है, इससे हमें गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के 40,000 किसान जो हैं उनके खाते में आज ये पैसे जाने थे, वो चले गए। ये भागलपुर से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रोग्राम किया है। यहाँ से थ्रू आउट कंट्री के लिए ये आज की जो किस्त है उसमें ये 2-2 हज़ार रुपया सब किसानों को गया है। तो खबरें और भी है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र, कहा विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी। एनसी के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत, विधानसभा सत्र में पीडीपी रखेगी प्रस्ताव। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। जम्मू में शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का पलटवार, कहा बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून है। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से लौटी खुशी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा टाटा सुमो, एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा, सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा की। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं सुनी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। डॉक्टर्स कृषि विज्ञान केंद्र डूरू अनंतनाग में पीएम किसान की 19वीं किस्त वागुजार करने के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। KVK डूरू के हेड डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान के अलावा महकमा एग्रीकल्चर के अफसरान, मुलाजमीन और किसानों ने भी इसमें शिरकत की। कृषि का मुकाम है कि आज धीरे धीरे ये केवी सेंटर खड़ा हुआ है और फार्मर्स की अवेयरनेस सेंटर बना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के चीजें ही एस्टेब्लिश करने से, वरना आज का सरकारी नौकरियां कहाँ है। आज कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर को जाओ, तो वो भी नहीं, खासकर जम्मू कश्मीर में तो नाम का भी कहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं। तो ऐसे में जो हमारी ही अल्लाह ताला की दी हुई जमीन जायदाद है, इसी में से हमको कोशिश करनी है कि हम अपने अवाम को कैसे इम्प्रूव, उनकी जिंदगी कैसे इम्प्रूव हो, वो अपना जीवन कैसे गुजारे, उसके लिए ये सबसे बेहतरीन सेंटर है। खबर पुंछ से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र ने वज़ीर-ए-आज़म की किसान निधि की किस्त के इजरा के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में तरक्की पसंद किसानों को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की सदारत कृषि विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय गुप्ता और जिला ज़राअत अफसर राकेश कुमार ने की। DDC चेयरपर्सन ताजुम अख्तर मेहमान खुसूसी थे। चेक उन्होंने अकाउंट में, किसान लोगों के अकाउंट में डाला है, तो डालने के लिए किया है, तो उसका ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये जो किसान लोग हैं उनको इस स्कीम का पता चलता है। अलग अलग किस्म के लोग आते हैं इधर, अच्छे से उनको पता चलता है कि ये क्या स्कीम है। किसान लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये जो किसान लोग हैं, हम गरीब लोग जो हैं गाँव से चल के यहाँ पे आज पुंछ के अंदर आए हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि सर हमें जो है आजकल, पहले हमें कुछ भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, तो जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उन्होंने हमारे लिए, किसानों के लिए जो है तरह तरह की स्कीमें जो है निकाली हैं। तो हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट का कि जिन्होंने हमारे लिए जो है इतनी स्कीमें निकाली हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमें किसान लोगों को जो है 2-2 हज़ार रुपया मंथली जो है हमें पड़ता है, तो उससे हम अपने जो है खेती बाड़ी जो है आराम से कर सकते हैं और बीज वगैरह खरीद सकते हैं। किसान भाइयों के लिए 19वीं किस्त जारी कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में 9.7 करोड़ लोगों को, किसान भाइयों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इस उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र में आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 300 किसान भाई शामिल हुए हैं।
हमारे आदरणीय डीडीसी चेयरपर्सन मैडम ने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें उन्होंने एग्जीबिशन को भी देखा है। पहले मैं पुंछ की आवाम की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जो प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन किसान के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में जो है किया जा रहा है, जिसमें 19th जो इंस्टॉलमेंट पीएम किसान को दी जा रही है, जिसमें हमारे पुंछ के लगभग 44,000 किसान फार्मर जिनके खातों में आज जो पीएम किसान पैसे डाले इंस्टॉलमेंट जो है वो डाली जा रही है। इसके लिए मैं पुंछ के हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इनकी पूरी टीम, हमारे जितने भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, हार्टिकल्चर है और बाकी भी जितने भी इनकी पूरी टीम को मैं मुबारक देती हूँ कि लोगों को जिस तरीके से इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस स्कीम का इतना फ़ायदा पता नहीं था और इन्होंने हर पंचायत में लोगों को अवेयरनेस कैंप दिए हैं और जहां तक हमारे हर फार्मर हर घर से जो है वो यहाँ इन नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त का आगाज़ किया है। महकमे ज़राअत बारामूला की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में आगाही दी गई। मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर बारामूला दिलजीत सिंह और दीगर अफसरान मौजूद थे। माहिरीन ने कहा कि यह स्कीम गरीब किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। गुजार जमींदार खास कर इस पीएम किसान तरह 2000 रुपये अमि सत वारिया फायदा क्या ये सात स्टार्ट करान मार्चस मज वारिया सख्ती मजबूर आम गरीब लोग मजूर और इन रोपये दह कह ये सात रोपये 2000 पेवान गसान यकदम असल डीलरस नश अना अमि खतर कह सीड और अना खाद ये सत पैदावार करान और लगे तरक्की करने दो को दो पथ कुन लमा शुक्र गुजार। हम आज जिस सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए थे वो पीएम किसान जो पीएम समृद्धि योजना के तहत 19वां जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जारी किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हम बहुत ही मशकूर है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने इस तरह की फ्लैगशिप स्कीम्स जो लॉन्च की हुई है जिसमें फार्मरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उनको जो इंस्टॉलमेंट्स मिलती है 6-6 हज़ार रुपये की पर ईयर, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम बहुत ही मशकूर है अपने पीएम साहब के। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बगलपुर बिहार से 19th पीएम किसान इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने जा रहे हैं। ये साल में 3 बार रिलीज़ इंस्टॉल होती है और 2000 पर इंस्टॉलमेंट है, 6000 पर ईयर। और इस स्कीम का बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे फार्मर्स को हुआ क्योंकि जब ये आज फरवरी मार्च जो सीज़न है हमारा सोइंग सीज़न है और हमारे फार्मर के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन इस स्कीम से ये फ़ायदा हो गया कि हमारा फार्मर जो है हमारे जो नए जो हमारे सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं या हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, अब फार्मर टाइम पे ख़रीद सकता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।